पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया के साथ पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, सांसद जयप्रकाश, सांसद वरुण मोलाना, भिवानी महेंद्रगढ़ से प्रत्याशी रहे रावदान सिंह मौजूद हैं। सभी प्रत्याशियों से अलग अलग चर्चा हो रही है, 1-to-1 चर्चा की जा रही है। लोकसभा चुनावों के नतीजों पर समीक्षा की जा रही है। कल पार्टी हाईकमान के साथ भी बैठक होनी है, तो उसके लिए भी ये तैयारी जारी है। बता दें कि सभी उम्मीदवारों को, लोकसभा उम्मीदवारों को इस बैठक में बुलाया गया था। जितने विजयी हैं, अविजयी रहे हैं, हारे हैं, तमाम उम्मीदवारों को बुलाया गया था इस बैठक के लिए। साथ ही साथ में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक को लेकर फिलहाल 1-to-1 चर्चा की जा रही है सभी प्रत्याशियों से। इस दौरान सतपाल ब्रह्मचारी, जयप्रकाश, ये लोग मौजूद हैं और इनके अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ से प्रत्याशी रावदान सिंह भी यहाँ पे मौजूद हैं। बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है। देखिए, लोकसभा चुनावों में जो नतीजे रहे हैं उस पर हरियाणा कांग्रेस की समीक्षा जारी है। दीपक बाबरिया इस बाबत दिल्ली में बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में 1-to-1 चर्चा के बाद में ये जानने की कोशिश की जाएगी किस प्रकार से भीतरगात अगर हुई है तो हुई है, कहाँ कमजोरी रह गई है, जिन सीटों पे जीते हैं उन्हें और कैसे मजबूत किया जा सकता है, जहां हारे हैं वहां क्या कारण रहे हैं। इन तमाम चीजों पर मंथन किया जा रहा है। 1-to-1 बातचीत भी जारी है और कल चूंकि आलाकमान के साथ में, पार्टी हाईकमान के साथ में बैठक होनी है, तो दीपक बाबरिया उसके लिए भी ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं। चूंकि 1-to-1 ये चर्चा जारी है तो एक एक करके सभी से बातचीत की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि जहां अच्छा प्रदर्शन रहा है वहां और कैसे बेहतर किया जा सकता है, जहां नहीं रहा है वहां पे क्या कमियां रह गई हैं। देखिए, विधानसभा के चुनाव नजदीक आ गए हैं हरियाणा में और ऐसे में हरियाणा कांग्रेस पूरी तरीके से कमर कसे हुए नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव नतीजों पर हरियाणा कांग्रेस की ये समीक्षा जारी है। इस समीक्षा बैठक में सभी लोकसभा उम्मीदवारों को, कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों को बुलाया गया और चर्चा की जा रही है। हालांकि फिलहाल अगर हम बात करें तो दिल्ली में मौजूद सांसद जयप्रकाश, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, इसके अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी रावदान सिंह मौजूद हैं। और हम ज्यादा जानकारी लेंगे, हरियाणा डिप्टी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, बैठकें शुरू हो गई हैं, 1-to-1 चर्चा जैसा आप बता रहे थे शुरू हो गई है, लेकिन 10 में से 5 ही उम्मीदवार सांसद यहां मौजूद। देखिए, राज बब्बर यहाँ मौजूद नहीं है और दीपेंद्र हुड्डा ने भी फ़ोन करके बता दिया है। इसके अलावा एक दो जो और कैंडिडेट हैं उनकी बात दीपक बाबरिया के साथ हो चुकी है। जो यहाँ मौजूद हैं, हिसार से सांसद यहाँ मौजूद हैं, सोनीपत से सांसद यहाँ मौजूद हैं, अंबाला से सांसद यहाँ मौजूद हैं, करनाल के और महेंद्रगढ़ भिवानी के जो प्रत्याशी थे यहाँ मौजूद हैं। दीपेंद्र की जानकारी दी जा चुकी है, वो शायद थोड़ी देर में आएंगे। इसके अलावा राज बब्बर यहाँ दिल्ली में या गुड़गांव में मौजूद नहीं थे, तो इसलिए आज उनकी उपस्थिति नहीं है। पूरा जो फॉर्मेट है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि 1-to-1 मुलाकात हो रही है और पहली जो मुलाकात है, प्रभारी का जो फीडबैक है वो ख़त्म हो चुका है और वो अंबाला से जो लोकसभा सांसद हैं कांग्रेस के वरुण मोलाना थे। जो बाकी तौर पर जो जानकारी इस मीटिंग से निकल कर आ रही है वो यही है कि लोकसभा में विधानसभा वाइज आकलन करके अपने नोट्स बनाने का, अपना होमवर्क करने का काम यहाँ दीपक बाबरिया कर रहे हैं। और इसमें से जो मेरी जानकारी, अभी तक किसी की शिकायत या इस तरह से नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ उम्मीदवार कांग्रेस के ऐसे भी हैं जो खासतौर से हारे हैं, वो कोई नाम भी लिखकर अपनी तरफ से प्रदेश के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया को दे सकते हैं कि भीतरघात अगर कांग्रेस के किसी लीडर ने किया है और किसी विधानसभा में अगर नतीजा मनमाफिक नहीं रहा है तो उसकी वजह क्या है। ये जीते हुए कैंडिडेट की बात थी और जो कोई हारा हुआ प्रत्याशी पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर यह बात भी होगी और कोई जीरो डाउन होकर कुछ नाम भी सामने आ सकते हैं कि कांग्रेस में रहते हुए किसने दगा करी। और दान सिंह का अगर आप जिक्र करें, महेंद्रगढ़ भिवानी का, साफ तौर पर किरण को लेकर हमलावर थे। किरण हालांकि अभी विधायक बनी हुई हैं कांग्रेस की, उनकी सदस्यता को लेकर फैसला होना बाकी है, लेकिन कांग्रेस छोड़ चुकी हैं, भाजपा में जा चुकी हैं। और उनके भाजपा में जाने से पहले ही रावदान सिंह ऑन कैमरा मीडिया के समक्ष आकर ये लगातार कह रहे थे कि किरण चौधरी ने भाजपा के उम्मीदवार की मदद की है। तो ऐसे केस भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी जब तमाम लोकसभा
विनर्स के साथ या प्रत्याशियों के साथ ये मुलाकात 1-to-1 जो फीडबैक लेने का काम किया जा रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण है। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि इस पूरे फीडबैक का काम जो पूरा प्रभारी बैठ के विस्तार से जो बातचीत कर रहे हैं, कल होने वाली जो बड़ी बैठक है 5, 5:30 बजे के करीब कांग्रेस मुख्यालय में मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। पूर्व राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो राहुल गांधी, वो भी मौजूद रहेंगे और उनके अलावा करीब करीब 30 लीडर्स को बुलाया गया है, जिसमें से 4-5 बार के विधायकों में से भी 5-6 विधायकों का नाम है, जो महासचिव हैं उनका नाम है, जो सचिव हैं हरियाणा के उनका नाम है, नेता प्रतिपक्ष का नाम है, प्रदेश अध्यक्ष का नाम है, रणदीप मौजूद रहेंगे, महासचिव होने के नाते कुमारी सैलजा मौजूद रहेंगी, सचिव में विनीत पूनिया मौजूद रहेंगे और जो तमाम सचिव और महासचिवों के अलावा सांसद और जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा जो कि करनाल से उम्मीदवार थे, वो भी मौजूद रहेंगे। तो यहाँ आज की जो बैठक है प्रभारी के साथ, इसका फीडबैक और इस पे आगे की चर्चा के लिए या कहें हरियाणा कांग्रेस की जो रणनीति आला कमान की तरफ से बननी है, उसमें भी ये जो आज की बैठक अभी चल रही है साउथ एवेन्यू में, ये काम आएगी। बिल्कुल। और इस बीच कुमारी सैलजा की गैर मौजूदगी विनोद किशोर इशारा कर रही है, दो धड़ तो बटे ही हुए हैं। देखिए, साफ तौर पर कांग्रेस महासचिव होने के नाते प्रभारी की बैठकों से दूरी हमेशा से कुमारी सैलजा बनाती रही हैं। ये हरियाणा कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है और साफ तौर पर आज फिर पुख्ता हो रही है, ये हम कह सकते हैं। कुमारी सैलजा को नहीं आना था, ये हम लोगों को सुबह से पता है और निश्चित तौर पर बुलाया गया था। अब कुमारी सैलजा भी कई बार कह देती हैं कि क्या प्रभारी या किसी और ने हमको डायरेक्टली बुलाया है, ये बात भी कई बार कुमारी सैलजा कह चुकी है। आज सुबह भी हमारी कुमारी सैलजा से जब जी मीडिया से बातचीत हो रही थी, ऐसा कोई इंडिकेशन हमें मिला नहीं कि प्रभारी की बैठक में जाएंगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहनी है वो पब्लिक डोमेन की है, वो पब्लिक डोमेन में मैं कहूंगी, और जो बात आला कमान के समक्ष रखनी है उसको लेकर मैं आला कमान के समक्ष वो बात रखूंगी। निश्चित रूप से। और कोई भी मिडवे नहीं चाह रही है कुमारी सैलजा, सीधा आला कमान से ही संपर्क करेंगी, बात करेंगी, ये स्पष्ट हो गया है। दूसरी तरफ विनोद, 1-to-1 चर्चाएं जारी हैं, कितनी देर और जारी रहेगी? क्या इसके बाद में एक साथ भी बैठक की जाएगी सभी सांसदों और प्रत्याशियों के साथ में? देखिए, एक जो विजुअल अपॉर्चुनिटी थी वो बन चुके हैं, उस पर बातचीत हो चुकी है। साफ तौर पर ये 1-to-1 होगी और पहली जो मैं बता रहा हूँ कि वरुण मौलाना जो कि अंबाला लोकसभा से सांसद हैं कांग्रेस की, उनकी मुलाकात प्रभारी के साथ खत्म हो चुकी है। इसके बाद जयप्रकाश हिसार से जो सांसद हैं कांग्रेस के, वो बैठे हुए हैं प्रभारी के साथ। सतपाल ब्रह्मचारी इंतजार कर रहे हैं, दिव्यांशु बुद्धिराजा इंतजार कर रहे हैं और इसके अलावा रावदान सिंह इंतजार कर रहे हैं अपनी 1-to-1 मुलाकात का। बिल्कुल। और इस मुलाकात में अब देखना होगा कि क्या कुछ और निकल के सामने आता है और कल हाईकमान के सामने इस मुलाकात का क्या नतीजा रहता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विनोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।